और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या माना जाए, बैठक के बाद सुलह हो चुकी है और अगर सुलह हो चुकी है तो क्या जानकारी है, कब तक इसके बारे में सबके सामने आकर के दोनों ही की तरफ से बता दिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। देखिए ऋचा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ तभी होगी जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे के आसपास सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। वो देखना दिलचस्प होगा कि कल देर शाम जो बैठक हुई है उसका लब्बो-लुआब क्या निकला। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अंदर से पैचअप हो गई है, लेकिन 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जब चेयर पर बैठेंगे और सदन की कार्रवाई को संचालित करेंगे तो उस समय तस्वीर साफ हो जाएगी कि सब कुछ मामला सेट हो गया है। दूसरी बड़ी बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी नालंदा दौरे पे हैं और उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचेंगे। उसके बाद भी देखना दिलचस्प होगा कि सदन के अंदर जब विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा अगर बैठते हैं और मुख्यमंत्री उस समय सदन में मौजूद रहते हैं, उस समय का माहौल क्या है। लेकिन जो खबरें अभी तक आ रही है, कल देर शाम एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक के बाद समझौते की खबर आ रही है और समझौता इस बात को लेकर हुआ कि जो भी बातें हुई हैं उसे कैसे टैकल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए और सिचुएशन को ज़्यादा नहीं बिगड़ने दिया जाए। देखिए, आपने उमेश कुशवाहा के बयान को गौर से सुना होगा। उन्होंने अंत में ये भी कहा था कि ये सरकार 5 साल चलेगी, जो भ्रम की स्थिति थी वो भ्रम की स्थिति दूर हो जाएगी। तो एक बात आप समझ सकते हैं, बीजेपी के नेताओं की भी बयानों से साफ साफ है कि उन्हें भी था कि जिस तरीके से घटना घटी थी 2 दिनों में जो गतिरोध बना हुआ था वो एनडीए के लिए ठीक नहीं था। चिंता दोनों तरफ से थी और कोई भी नहीं चाहेगा कि अभी 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ है और 2021 और 22 आते आते परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि एनडीए सरकार पे खतरा होने लगे और जिसकी चर्चा एकाएक तेज हो गई थी। तो एनडीए के बड़े नेताओं ने एक बैठक की और बैठक के बाद सहमति बनी कि जो भी मामला है उसको सही ढंग से पैचअप कर दिया जाए, सही ढंग से हैंडल कर लिया जाए और सदन के अंदर जो गतिरोध हो रहा था वो गतिरोध को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कल दिन भर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी गई और उसके बाद जो लबोलुआब हुआ, देर शाम बैठक होती है और मामला पैचअप वाली दिखती है। बिल्कुल आनंद, और अब देखना होगा कि आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो क्या वहां पर विधानसभा अध्यक्ष मौजूद होते हैं और अगर से नीतीश कुमार भी मौजूद होते हैं तो क्या कुछ इसके बारे में आगे जानकारी दी जाती है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के थरथरी, चंडी, नगरनौसा प्रखंड जाएंगे। यहां पर सीएम अपने पुराने सहयोगियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान तीनों प्रखंड में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।